आज हम क्लास 10th ग्लास लैब से रिलेटेड एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। ग्लास लैब के अंदर जब लाइट पास होगी तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, ये हमें समझना है। इससे पहले समझते हैं कि ग्लास लैब है क्या चीज़। एक्चुअल में एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, आप ग्लास भी यूज कर सकते हैं, कोई प्लास्टिक या फाइबर भी हो सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका ये जो फेस है और आप ये फेस देख रहे हो, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर लाइट इस साइड से एंटर करे और इससे बाहर निकलती है तो ये दोनों सरफेस एज ए पैरेलल सरफेस काम करते हैं। इसी तरह से आप देखिए जरा, ये दो फेसेस भी आपस में पैरेलल हैं और अगर आप साइड से देखें तो ये दो फेसेस भी पैरेलल हैं। तो हम ग्लास लैब को यूज कैसे करते हैं? तो फिलहाल हम क्लास 10th की अगर बेसिस की बात करें तो ग्लास लैब का रिफ्लेक्शन समझते हैं। जब लाइट का रिफ्लेक्शन दोनों पैरेलल सरफेस से हो, हमें ये चेक करना है कि लाइट अगर इस सरफेस से एंटर करती है तो इससे किस तरह से बाहर जाएगी। अब लाइट को इस पे नॉर्मली भी इंसिडेंस कर सकते हैं, ऑब्लिक भी इंसिडेंस कर सकते हैं। तो लाइट के लिए हमारे पास एक लेजर रे बॉक्स है। फिलहाल मैं इसे एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट जा रही है। अब हमने सबसे पहले क्या किया, एक ग्लास लैब को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। अगर आप देखें तो हमने इसके रास्ते में जब एक ग्लास लैब को रखा तो आप देख सकते हैं कि लाइट जो है यहाँ नॉर्मली इंसिडेंस कर रही है और नॉर्मल इंसिडेंस के केस में रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, इसलिए लाइट के लिए सीधी चलेगी। आप बीच में रिफ्लेक्टेड रे देख सकते हैं। लेकिन आप 10th क्लास में जब एनसीईआरटी के डायग्राम की बात करें तो वो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए नहीं दे रखा, वो ऑब्लिक इंसिडेंस का एग्जांपल है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया और आप देखें तो हमने ग्लास लैब को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। आप यहाँ पर दो अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। एक, सबसे पहले देखिए जो लाइट एंटर कर रही है ये इंसिडेंट रे है, इसके अंदर से जो लाइट पास हो रही है ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो बाहर निकल रही है दैट इज इमर्जेंट लाइट। क्या इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट सेम पाथ पे है? नहीं, सेम डायरेक्शन जरूर है, वो भी राइट साइड में जा रही है, ये भी राइट साइड में, बट इन दोनों में थोड़ा सा चेंज है, लाइट के लिए थोड़ा सा शिफ्ट हो चुकी है और इसी को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं आप देख सकते हो रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकल रही है एज ए इमर्जेंट रे, और जो इसका शिफ्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। इट मीन ये जो शिफ्ट है ये कहीं ना कहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो स्लैब है किस मटेरियल से बना हुआ है, इसकी थिकनेस क्या है, ये सारे फैक्टर भी मैटर करते हैं इसको निकालने के लिए।